प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ तालीमी निज़ाम के हवाले से, और कोशिश यही होती है कि जी मसाइल क्योंकि इतने ज़्यादा हैं, वालिदैन परेशान हैं। पहले ही जो तालीम का निज़ाम था उसमें बहुत सारी खामियाँ थीं, और हुकूमत की तरजीहात में, किसी भी हुकूमत की तरजीहात में कभी शामिल ना रहा है, ना रहेगा कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक बात है तीसरी दुनिया के अंदर कि जो लोगों को ग़ुलाम बना के रखने का, उन पे हुक्मरानी करने का जो तरीका है, वो आपके सामने ये सो कॉल्ड जिसको डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा जाता है, और इसको जो तक़वियत मिलती है वो माशरे को गुमराह और जहालत में डूबे अगर रहेंगे लोग, तो फिर इससे जो है ये लोग आपके ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं। तो ये बात वो बखूबी समझते हैं। इस वजह से तालीम के ऊपर ना उनकी कोई कोशिश है, ना इसके ऊपर संजीदगी से कोई वो करेंगे, ना कोई इस तरह की पॉलिसी मेकिंग होगी। तो ये अब आपको समझ जाना चाहिए। तो बहरहाल जी हालात मुश्किल हैं, बहुत सारे मुश्किलात का हम शिकार हैं, खुद ही इससे निकलना होगा, कोशिश करके देखें। तो बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम्स में बात होती रहेगी। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी हमारे मेहमान हैं, होमियो डॉक्टर हैं और चेयरमैन है BBHDO, ये ब्लू बर्ड होमियो डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चेयरमैन में स्कॉलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमारे साथ हर हफ्ते आज ही के दिन प्रोग्राम में शरीक होते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सलमान सिद्दीकी को प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यासिर, मैं बारहा शुक्रिया अदा करूँगा चैनल के 21 का कि वो इतनी रिस्पेक्ट देता है, और ख़ास करके होम्योपैथिक को प्रमोशन और होम्योपैथी को प्रमोट करने में जितना आपके चैनल का आते हैं, मैं नहीं समझता कि किसी भी चैनल ने इतना होम्योपैथिक को प्रमोट किया होगा या होम्योपैथिक को मौके दिए होंगे काम करने के लिए। और यासिर आपका तो स्पेशली शुक्रिया कि अब मैं समझता हूँ कि आप लास्ट टाइम भी मैंने कहा था और अभी भी मैं यही कहता हूँ कि अब इंशाल्लाह आप DHMS कर ही लें। बिल्कुल तो बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा। अगला टारगेट मैंने तो यही हाँ सेट जी, किया है। बिल्कुल अगला टारगेट ये है कि DHMS आप करें। और अल्लाह का बड़ा शुक्र और करम है कि एक प्रोसेस, एक तरीका आहिस्ता आहिस्ता लोगों में समझ आ रहा है, शऊर पैदा हो रहा है। और इसमें मैं तो अभी भी ये कहूँगा कि K21 जो चैनल है और इनके जितने भी मेम्बरान हैं और जितने भी इनके ज़िम्मेदारान हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है होम्योपैथी को प्रमोट करवाने में। बिल्कुल और ठीक। ख़ास करके यासिर आपका फिर एक बार शुक्रिया मोहम्मद करूँगा आरिफ। मैं। अच्छा, मैं अब एक जिस चीज़ जिससे सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो ये कि अब एक परसेप्शन बिल्ड हो गया है। मुझे फीडबैक मिलती रहती है, लोगों से इंटरेक्शन रहता है। वो ये कहते हैं कि आपने इस चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया कि होम्योपैथिक को फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अब हमने इसके बारे में संजीदगी से सोचा और इनको भी वक्त देने की ज़रूरत है, और बजाय इसके कि उनको तीसरा ऑप्शन रखा जाए कि जब डैमेजेस हो जाएं, जब बीमारी कंट्रोल में ना आए उसके बाद इनसे रुजू करें, उससे बेहतर ये है कि इनिशियली जब हम इलाज का सोचते हैं जी तो उसी वक्त इसको परस्यू किया जाए, तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। तो बड़ी खुशी हुई, पूरे पाकिस्तान से लोग जो प्रोग्राम देखते हैं वो फीडबैक देते हैं, ट्विटर के ज़रिए उन्होंने पैगाम भेजे कि जी हमने आपकी बताई हुई जो मेडिसिन हैं उनको इस्तेमाल किया जी। और उसके हमें खातिर खा नताइज भी मिले, हमें उससे बड़ा फाका भी हुआ। तो ये हमारी कामयाबी है जो हम प्रोग्राम के ज़रिए जो वो कर सकते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि अब सोच तो एटलीस्ट डेवलप होना शुरू हो गई है। असल में तो मकसद यही है, देखें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो सोच का बनाना होता है। यस। देखिए, आप जब सुबह उठते हैं तो आप एक उठते ही प्लान नहीं करते, उठने के बाद प्लान करते ऐसे हैं, ही, क्योंकि जब उठ जाते हैं, ऐसे ही बहुत अच्छी अगर बात आप आपने उठ गए तो फिर तो कोई प्लानिंग नहीं है, फिर तो दूसरे लोग फिर प्लान उसी की करते हैं कि प्लानिंग है। आपकी क्या प्लान करनी है। सही। तो आपकी उठने के बाद ही एक प्लान बनता है कि मैंने ये प्लान करना है ज़िंदगी में, और या आज का दिन मैंने कैसे गुजारना है, या आज का दिन मेरा कैसे ऐसे गुजरेगा। ही। यासिर, हमारी बदनसीबी है कि हम कल का रोना रोते हैं और आने वाले कल की फ़िक्र करते हैं, लेकिन अपने आज को इन दोनों रोने और फिक्र के चक्कर में हम ज़ाया करके अपनी तरक्की को खो देते हैं। ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। तो बस इतना चाहिए कि जो आज आपके पास मौजूद है, इस आज को फाल कीजिए, इस आज से फ़ायदा उठाइए, और इस आज को जो है आप कामयाब बनाइए। आपका कल खुद कामयाब है बहुत इंशाल्लाह। अच्छी बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये समझने की ज़रूरत है, आज के बारे में हमें सोचना होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आज का मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे पहले भी जो वायरल डिजीज़ हैं इसके हवाले से बात कर चुके हैं, इन्फेक्शंस के हवाले से बात कर चुके हैं। अब कोरोना वायरस क्योंकि एक बड़ी सीरियस थ्रेट है, जी जी। ख़ास तौर पे इसमें बड़ी उम्र के लोग जिनको जो लंग्स की डिजीज़ हैं, और इस तरह अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं और इस तरह के जो मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं, ख़तरात उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं। उनके लिए जो है वो बड़ी, आप समझ लें कि ज़्यादा ख़तरा है कोरोना की वजह से। ये ज़रा फरमाइएगा कि वो इससे कैसे महफूज रह सकते हैं। उनको जब सीरियस थ्रेट्स हैं तो क्या ऐसी होम्योपैथिक के अंदर मेडिसिन हैं
जो प्रिकॉशनरी ली जा सकती हैं और उनसे जो है बचा जा सकता है इसकी एटलीस्ट थ्रेट से, ये ज़रा फरमाइए। बहुत अच्छा सवाल है यासिर। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि अगर हम इस डिज़ीज़ की बात करें जो आजकल चल रहा है कोरोना के हवाले से, तो मैं बड़ी एक लॉजिकल बात आपसे करना चाहूँगा कि बेसिकली ये दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है कोरोना जो है। एक तबका कहता है जी कि ये केमिकल रिएक्शन है, एक तबका कहता है जी अल्लाह का अजाब है। बेशक अल्लाह का अजाब जब आता है जब हम हद से तजावुज़ कर जाते हैं या कर रहे होते हैं, उसको समझाने और संभालने के लिए होता है। देखिए हमारे माहौल के अंदर जो तापकारी है, एटमिक जो रेजिज हैं वो बहुत ही तेज़ी से फैल रही हैं, और यही कोरोना के फैलने की सबसे बड़ी वजह है कि हमारी जो माहौल है उसके अंदर हमें तो नहीं पता चलता रेडिएशन की, लेकिन ये जो एटम बन रहा है और एटम से बम तैयार किए जा रहे हैं या दिफाई असलहा तैयार किया जा रहा है या इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो सब के सब उसके रेजिज हैं। ये रेजिज हमारे माहौल के अंदर मौजूद हैं, और जो बंदा कमज़ोर होगा ये रेजिज उसके बॉडी में जब इंक्लूड होंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि बीमारी उसके बाद सीधा हमला उसी पर ही करेगी। अब ये ज़्यादातर जो मसला है कोरोना का, ये बूढ़े और लोगों में ज़्यादा आ रहा है, यानी जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हमको सामने आ रही है, तो उनको ये ज़्यादा मसला आ रहा है। उनको क्यों मसला आ रहा है कि उनके इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है, और दूसरी चीज़ कि वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गुजार चुके होते हैं, और गुजारते ही नहीं है, मतलब पावरफुल गुजारा होता है, वो टूटना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसा ही। जब एक चीज़ उन्हें तोड़ना शुरू करती है तो वो अपना रिएक्शन देते हैं, तो बॉडी एक टकराव पैदा करती है उस रेजिस के खिलाफ जो उनके बॉडी में उतर चुकी होती है। मिसाल के तौर पे बलगम के थ्रू आपने बलगम आना शुरू हो गई, ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, पेट में दर्द होना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया, नेचुरल जो कंडीशन है हटकर अननेचुरल आप कंडीशन पर आ गए, तो ये एक जिस्म का रिएक्शन है जैसे बुखार के खिलाफ होता है। देखिए बुखार एक अलामत है, इट इज़ नॉट अ डिजीज। बहुत अच्छी बात आपने, क्योंकि बीमारी नहीं है, बीमारी बुखार एक अलामत क्या है कि आपको चोट लगी तो दर्द हुआ, तो दर्द की शिद्दत से आपको बुखार हो गया। आपको पेट में दर्द है, शिद्दत इख्तियार हुई तो आपके जिस्म ने एक रिएक्शन दिया, तो आप उस रिएक्शन को देखिए कि वो बुखार की कैफियत क्या है, कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, या उस पर हम किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, 70% डॉक्टर का यही प्रॉब्लम है कि वो बुखार पे काम शुरू कर देते हैं, उनको ये फिक्र नहीं होती कि मरीज़ के साथ क्या गुजर रही है और हमने उसके साथ किस तरह का तरीक़ेकार इख्तियार करना है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू यही कहूँगा उन डॉक्टर्स को कि देखिए जब मरीज़ आपके पास आता है तो लामहला वो परेशान भी होता है, वो ज़हनी तौर पे अपसेट भी होता है, वो मेंटली तौर पे भी अपसेट होता है, फिज़िकली तौर पे भी अपसेट होता है, उसको सुकून चाहिए होता है, उसको रिलैक्सेशन चाहिए होती है, और उसको वो बात सुननी होती है जो उसके अंदर जो है चल रही होती है। अगर एक जनरल बात करूँ, आपको बुखार हो रहा है, सर्दी लग रही होगी, आपको बुखार है, जिस्म में दर्द हो रहा होगा, वो तो घर से उसको भी पता है, गूगल से पढ़ के आ रहा है वो कि जब बुखार होगा तो सर में भी दर्द होगा, बुखार होगा तो पसीना भी आएगा। मामला ये है कि क्यों हो रहा है, ऐसे ही उसकी कॉज क्या है। जब आप उसकी कॉज को सामने लेकर आएंगे तो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, आप उसके लिए स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से आप जो है उसको ट्रीटमेंट दे सकते हो, उसका इलाज कर सकते हो। मैं फिर यही कहूँगा कि देखिए इधर उधर भागने से बेहतर है कि सबसे पहला कदम आपका होम्योपैथिक होना चाहिए, होम्योपैथिक इलाज होना चाहिए। चाहे वो घर में आपके 1 दिन का बच्चा है या 100 साल का कोई बुजुर्ग है, आप सबसे पहले होम्यो को अप्लाई करें कि इसका साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है बॉडी के ऊपर। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि इसका कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं है, इससे ज़्यादा खतरनाक नुकसान भी किसी के नहीं है। लेकिन जब आप गलत तशखीस पर गलत दवा देंगे तो जाहिर सी बात है कि बंदे ने परेशान होना है, और वो होम्योपैथिक का नुकसान है, उसमें किसी का नुकसान नहीं, उसमें होम्योपैथिक का नुकसान होगा। ठीक है, अच्छा अब सलमान ये फरमाइए कि एक चीज़ जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं वो ये कि जब तक आप परहेज़ नहीं करते, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं या जितनी भी बॉडी के अंदर जो जितनी चीज़ें डिसफंक्शनल हो जाती हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वही जाके रिएक्ट करती है। क्या होम्योपैथिक भी पाबंद करती है कि आप परहेज़ करें, उन चीज़ों को कंज्यूम ना करें, उनको आप एलैबोरेट कर सकते हैं? ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि मैंने अमूमन देखा है कि वो इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता। या तो मेडिसिन हाईली इफ़ेक्टिव हैं कि आप कुछ भी कंज्यूम करते रहें आपको अफेक्ट करेगी, या फिर वाक़तन ऐसा होता है कि आप परहेज़ के बारे में कहते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको आप समझते हैं कि वो किसी शख्स को भी किसी भी बीमारी में कंज्यूम
नहीं करना चाहिए, जिसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं? यासिर, मैं इतना कहना चाहूँगा कि बड़ी सीधी सी बात है कि हम सारा इल्ज़ाम जो है माहौल को देते हैं, हम सारा इल्ज़ाम हुकूमत को दे देते हैं, सारे हम इल्ज़ामात दूसरों पे थोपने के आदी हैं। और जो है जब तक हम दूसरों पे इल्ज़ाम थोपते रहेंगे और अपने गुनाहों को और अपनी मिजाज में शामिल जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तो मैं नहीं समझता कि हम ज़िंदगी में कभी भी कामयाब हो सकते हैं। अब आप ये देखिए, सर्दियाँ इस वक्त चल रही हैं, ठीक है जी, लेकिन खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक आपने ज़रूर पीनी है। क्यों? देखिए, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया कि सर्दियों में ऑलरेडी आपके अंदर की हरारत चल रही होती है और आप उसे तबाह अपने हाथ से करते हो। जब आपको खांसी, जब आपको इस्तेमा, जब आपको दूसरी चीज़ होती है तो आप भागते हो डॉक्टरों की तरफ। ऐसे ही तो आपको ज़रूरत क्या है? क्या आप अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे तो आपको कोई मसला हो जाएगा या आपकी मौत वाक़या हो जाएगी? नहीं होगी आदत ना। बन चुकी है। तो आप खाना उतना खाइए ना जितना हमारा दीन कह रहा है। आपको क्या ज़रूरत है ठूस ठूस के खाना खाने की कि यार ये चिकन ब्राउन भी बना हुआ है, यार प्राउन भी बना हुआ है, यार ये स्टीम भी बना हुआ है, ओ भाई क्या क्या खाऊं। तो हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट वालों ने कहा, लो भाई भर रहे हैं तो भरो। क्या किया जी, 32 खाने लगा दिए, 52 खाने लगा दिए, 1500 से 1000 रुपए आपका उन्होंने एक टिकट लगा दिया। जैसे चिड़ियाघर में जाके टिकट देके आप जानवर देखते हैं, वहाँ टिकट देके आप खाना खा रहे होते हैं। और इतना खा रहे होते हैं कि आपको सिर्फ लालच में कि नहीं यार मैंने तो 1500 रुपये दिए हैं तो चिकन की भी खानी है, मैंने बीफ भी खाना है, मैंने। और इसी तरह हम शादियों में करते हैं कि हमारे पास ये पता होता है हमारे लिफाफे में क्या जा रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग वेल सेड जो हमला करते हैं खाने के ऊपर। देखिए, बराए मेहरबानी उतना खाइए जितना आपका जिस्म मांगे और जितना वो हजम कर सके, तवानाई दे। अगला खाना अल्लाह ताला आपको दे। जिंदगी का कुछ नहीं पता, बिल्कुल सही, कि आज अभी खाना खा रहे हो, अगला मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे लोग आखिरी खाना समझ के खाते हैं कि बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जंक फूड से इक़्तबास कीजिए, बाजारी खानों से और बाजारी तेल से। घर में जो आपके खाना पके, आपकी अम्मी या आपके बहन या आपकी बेगम अगर बनाती हैं, आप उन्हीं खानों को खाइए। क्यों? कि यही 3 अनासिर हैं जो आपका ख्याल रख सकते हैं। ना कि वो होटल का शेफ़ आपका ख्याल रखेगा, ना वो वेटर आपका ख्याल रखेगा, ना वो कढ़ाई आपका ख्याल रखेगी, ना वो डोंगे आपका ख्याल रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ख्याल किसने रखना है? माँ ने रखना है, बहन ने रखना है, या फिर आपकी जो बीवी है उसने रखना है। तो आप इन लोगों को बनाए हुए खानों को, चाहे अगर नमक कम भी हो जाए या नमक ज़्यादा भी हो जाए, तो खुशी से खा लीजिए कि वो उससे बहुत बेहतर है कि जो कचरा तेल में आपको बनाकर खिलाया जाएगा और जिसमें आपका नुकसान है। दूसरी चीज़ कि कोल्ड ड्रिंक में एसिड बहुत ज़्यादा होता है। मैं बारहा यही कहता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक किसी भी कंपनी की हो, किसी भी रंग की हो, किसी भी रंग की हो, जी हाँ, ये काली हो, सफ़ेद हो, लाल हो, पीली हो, नीली हो, बराए मेहरबानी इस्तेमाल ना करें। और अपने आप देखिए, आप अपने ऊपर तरस नहीं खाएं, आप अपने माँ बाप पर, अपने बच्चों के ऊपर तरस खाइए कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आप ज़रा ये सोचिए कि उनके पीछे, आप यकीन जाने कोई नहीं आता। ये कहने की बातें कि चाचा मामा फुप्पा ताया, ये कहने के रिश्ते हैं। आजकल के दौर में नफ्सा नफ्सी का दौर है, यहाँ कोई नहीं आएगा आपके पीछे। तो आप ये समझिए कि आपने अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखना है और उनका ख्याल रखना है, क्योंकि कल यही आपका मुस्तकबिल है और ये इन्होंने ही आपको संभालना है और इन्होंने ही आपको लेके चलना है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये समझने की ज़रूरत है और इस्लाही ज़रूरी है। अब इस्लाही अगर हम बात करते हैं तो इस्लाही के हवाले से आप देख लें स्कूलों के हालात, माशरे की इस्लाह इसी तरह होगी जैसा आपने बताया, ईटिंग वो अभी थोड़ी देर पहले जो मेरे मौजूद दोस्त मौजूद थे यहाँ पे, उन्होंने स्कूलों के हवाले से बात की। तो मैं माजरत के साथ उनसे और दूसरे प्राइवेट स्कूल वालों से भी कि देखें, आप अगर माशरे में कदम ब कदम चलना चाहते हैं ना, तो फिर आप फीसें माफ़ कर दें। ऐलान कर दें कि 6 महीने के लिए कोई प्राइवेट स्कूल 1 रुपया फीस नहीं लेगा और आपको मुफ्त तालीम दी जाएगी। आप घर में बैठकर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और उस ऑनलाइन की फ़ीस माँ बाप आपको स्कूल में आकर हज़ारों के कैश की सूरत में आपको दे रहे हैं। आपका तो चल रहा है, लेकिन उन माँ बाप का क्या कि दिन के 3 से 4 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे थे, क्या वो 4 मोबाइल लेकर आए या अपने बच्चों को वो डाटा डलवा कर दें उसमें? तो आप खुद सोचिए कि महीने में फीस से ज़्यादा तो उनका डाटा लग जाएगा, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? फिर आप कहते हैं जी गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल पे चाहिए। तो आप जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि गूगल पे सिर्फ पढ़ाई नहीं आती, गूगल पे अंगड़ाई भी आती है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं।
कि वो माँ बाप तो ये समझ रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो कहीं और निकला हुआ होता है, किसी और सिचुएशन पे गया हुआ होता है। तो हम अपनी नस्ल को बना नहीं रहे, हम अपनी नस्ल को बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये सही आपने कहा कि इसमें अभी पहले ग्रूमिंग की ज़रूरत मैं है। ये पहले ग्रूमिंग कहता हूँ, ग्रूमिंग यही है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो ऐलान करें कि हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हम 6 महीने के लिए टोटल माफ कर रहे हैं, 1 रुपया मत लेकिन दो, वो सिर्फ पढ़ लो। अब मसला ये ना कि चलें तो मौजूद दूसरा हो जाएगा, वो अपने जो नहीं, बिल्स हैं मैं ना और अपने बेसिकली देखिए एक्सपेंडिचर ये की भी इतनी एक्सपेंड लंबी करता वो है। लेकर आ गए हैं कि हमारे अखराजात अब इतने देखिए ज़्यादा ये हैं। जो है, अब यहाँ से टेंशन शुरू होती है यासिर साहब, यहाँ से टेंशन शुरू होती है कि माँ बाप परेशान है कि वो कमा उतना नहीं रहे जितना उनको पैसे देने, ऐसा ही बच्चा पढ़ नहीं रहा मगर फीस दे रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जो वालिदैन लिमिटेड कमाते हैं वो कहाँ से उसकी फीस देंगे? बिल्कुल इसका ऐसा मतलब ही है कि नाम कटेगा, स्कूल से बच्चा निकल गया, वही बात आ जाएगी कि मजदूर बनना शुरू हो जाएंगे, मजदूर तैयार होना शुरू होंगे। ऑब्जेक्टिव ये है ना, तो देखिए तो इसका बड़ी प्लानिंग नुकसान के किसका? तहत हमारी काम हो रहा है मईशत ना। को है हाँ। कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग कम हो जाएंगे, हमारे पास पोस्टें खत्म हो लेकिन जाएंगी। सलमान साहब देखें, बात ये है कि ये चलें सियासी नौयत की गुफ्तगू हो जाएगी, ये एक पूरे प्लान के तहत काम किया जाता इट है। इज नॉट अ सियासत, ये हाँ। पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे माशरे का एक हिस्सा है। नहीं तो इसको देखिए, हमें सोचना सिस्टम जो पड़ेगा। चला रहे हैं ना, सिस्टम जो रन कर रहे हैं, वो यही लोग हैं जिनको आप सियासतदान कहते हैं। हम सियादान कहते हैं, आप सियासतदान कहते हैं। नहीं, तो मैं ये भी लोग, सियादानी कहता अच्छा, हूँ जी। तो ये लोग जो हैं, अब ये पॉलिसी मेकर भी यही बन गए हैं और फैसले भी इन्होंने करने हैं। तो ये कि जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में तस्करा किया था कि देखिए ये सिस्टम इनको बेनिफिट यासिर, करता मैं तो है। यहाँ पे अपने उन वालिदैन को सेव कर रहा हूँ, उनको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ, जो उसके बारे में आप बता इस दीजिए। परेशानी में मुब्तला है इस मामले में। तो बेहतर यही है कि आपके बच्चे यकीनन ट्यूशन तो ले ही रहे होंगे, हाँ बिल्कुल ले तो भाई आप उन्हें ट्यूशन ही दिला दें, और जब अगला सीजन कुछ बेहतर की तरफ आए तो फिर आप अगले सेशन को देखें कि बच्चों के साथ क्या करना है। जब तक बच्चों को जो है थोड़े बहुत अमूर सिखाइए ताकि वो आइंदा माशरे में एक अच्छा अपना मकाम बना सकें। ठीक है। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि ज़रा जो दिल के अमराज में मुब्तला लोग हैं, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, कैसे कंट्रोल किया जाए? मेडिसिन आपने कुछ बताई थी, मैं चाहूँगा उसके बारे में तस्करा कीजिए जो शरियानों को खोल दे। जी 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 इसके जी बारे में यासिर, क्या याद दिलाया। मैं ख्याल लास्ट 4th to 5th प्रोग्राम में हमने दिल के हवाले से डिस्कस की थी। देखिए क्योंकि ये दिल का मामला है ना, तो अच्छी टैगलाइन। देखिए दिल लेना और दिल देना और दिल का ख़राब हो जाना, ये तो हमारे यहाँ ख़ास करके हमारे इस माशरे का हिस्सा है। लेकिन अगर देखिए दिल की 3 ऑप्शन कंडीशन है। दिल का सुकड़ जाना, दिल का जो है बड़ा हो जाना। ये दिल का बड़ा हो जाना वो बड़ा हो जाना नहीं है कि जी बंदा बड़े दिल का मालिक है, हाँ, ये ये नहीं, कहा ये जाता है, बीमारी है। अक्सर जी हम मिसाल दी बीमारी जाती की है, बात बिल्कुल। कर रहे हैं कि दिल का जो है बड़ा हो जाना। और तीसरे नंबर पे जो आते हैं दिल के शरियानों का बंद हो जाना। आम तौर पे जो हमारे मुल्क के अंदर जो ये प्रोसेस देखा गया है, दिल के शरियानों का बंद हो जाना बहुत ज़्यादा देखा गया है। दिल के बड़ा होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारी एक्स्ट्रा गोश्त का इस्तेमाल है, जिसे हम बसरखोरी कहते हैं। जी जी। यानी इसको बसरखोरी कहा जाता है। गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जब हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाते हैं तो उससे हमारे दिल का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात पेरिकार्डियल, जो कि दिल को संभाल रही है, जो कि दिल को बैलेंस कर रही है। बिल्कुल उसी तरह कि एक घर में अगर 5 से 8 लोगों की गुंजाइश है तो हम वहाँ पे 16 से 18 लोग भर देंगे, तो वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होगी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात। वहाँ पे जो है हाइजीनिक भी नहीं रहेंगे, हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसी तरह जैसे दिल के ऊपर आप बोझ डालना शुरू करते हैं और पेरिकार्डियल कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और आपका बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल की भी बात की। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की 2 वजूहत हैं। एक तो जंक फूड हमारे यहाँ बड़े छोटे सभी खा रहे हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दे और सबसे ज़्यादा परेशान कुन पिज़्ज़ा है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो चीज़ उसमें डल रही है, मोज़ेला और दूसरे नाम नेहाद चीज़ें उसमें डाली जा रही हैं। देखिए पहली बात तो है कि उसकी कंडीशन हम नहीं कहते कि ओरिजिनल है या नहीं है। हम अगर खुद मार्केट से ख़रीदते हैं तो हमें पता है कि हम एक चीज़ ला रहे हैं, ये ओरिजिनल है, हम बना रहे हैं। लेकिन जहाँ हमें वहाँ से आ रहा है, जो हम डायरेक्ट कंपनी से मंगा रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसमें ये जो तार बन रहे हैं क्या बना रहे हैं। लेकिन उसमें चीज़ मैक्सिमम 12 घंटे लेती है हजम होने के लिए जिस्म में। अब आपका HCl, आपका कुदरती एसिड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि एसिड उस पर असर नहीं करता, ये अपने हिसाब से एब्जॉल्व होती है। और यही एब्जॉल्व होना, कुछ तो अजाबत में पास हो जाएगी लेकिन जो बाकी जिस्म में रह जाएगी उससे आपकी चर्बी भी बढ़ेगी और आपके कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। दूसरे नंबर पर ये जो तेल है, हम खुद तो खरीदते हैं, हमें पता है कि जी हम घर में बना रहे हैं, हमें पता है हाइजीनिक है। बट हम जो बाहर से जिस तेल में ले रहे हैं वो 100 एक साथ अगर पीस उस पर बना रहे हैं तो अगले 100 भी उसी में बनेंगे। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पहले पीस तक समझ आती है लेकिन दूसरा तेल
जो हाइजीनिक नहीं रहता, जी। जिसका नुकसान ये होता है कि बाइट में तेल जब हम ले रहे होते हैं तो वो हमारे खून में शामिल होना जी जो है शुरू हो जाता शुरू हो जाता है। है, तीसरे बिल्कुल। नंबर पे हमारी ग़िज़ा बड़ी गैर मुस्तहकम है, दिल के हवाले से हमारी ग़िज़ा बड़ी गैर मुस्तहकम है, जिसकी वजह से हमारे दिल पे बोझ और दबाव पड़ता है कि हमें जो मिल जाता है हम खा लेते हैं, कोई तरतीब नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है जी, हम उस और जब दिल करता है खा लेते हम हैं। उन लोगों में शुमार होता है हमारा कि गन्ने का जूस पीने से अगर आपको आयरन मिलता है तो आप गन्ने का जूस ही पीते रहे आयरन के लिए, जहाँ मिले गन्ने का जूस, जहाँ मिले गन्ने का जूस। अरे भैया, एक गन्ना नहीं रह गया, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आयरन है और बहुत महंगी भी नहीं है। तरतीब बाई तरतीब चलेंगे तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, मैं एक ज़रा गुजारिश कर लूँ, उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर नीचे नंबर जो दिया गया है इसको आप नोट कर लें। अगर आप प्रोग्राम में सवाल करना चाहते हैं बीमारी के हवाले से और ख़ास तौर पे दिल के जो अमराज में मुब्तला लोग हैं, अगर बात करना चाहते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज में किस तरह इसको ट्रीट किया जाता है, किस तरह की ट्रीटमेंट है, तो आप इस हवाले से हमसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर सलमान यहाँ पे मौजूद हैं, आपके सवालों के बराह रास्त जवाब देंगे। नीचे दिया गया जो नंबर है इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और जो स्क्रीन में ऊपर दिया गया नंबर है ये डॉक्टर साहब का ज़ाती नंबर है, इसके ऊपर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद भी या इस वक्त भी अगर आप चाहें तो उस पर आप मशवरा कर सकते हैं। तो ये तरीका है जो अब से कुछ देर बाद हम आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। आप पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देख रहे हैं वहाँ से प्रोग्राम करके कॉल करके प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। जनाब, तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं हार्ट अटैक की बेसिक अलामात कि अगर किसी के दिल के वॉल्व बंद हैं और उसे ये पता लगाना है कि उसे एंजियोग्राफी नहीं करानी, एंजियोप्लास्टी नहीं करानी, उससे पहले ही इस बात का इल्म हो जाए उससे कि उसका दिल बैठना शुरू हो गया है, दिल के वॉल्व बंद होना शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आना है कि आप एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी पे जाए ही ना कि इतनी अजियत और इतना पैसा आपको लगाना पड़े। बहुत मुस्तहकम, बहुत ही अच्छा और बहुत ही, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सस्ता इलाज है, लेकिन आम इलाज से बहुत सस्ता है कि जहाँ आपके 25-30 और 6-8 लाख रुपए लग जाएं होने हवाने में, तो उसमें आपको कम पैसों में ये मामला हल हो जाता है। देखिए, सबसे पहले सीढ़ी चढ़ते वक्त अगर गले में आपके कांटे पड़ रहे हैं, जी जी, यानी ऊंचाई चढ़ते वक्त अगर आपके गले में कांटे पड़ रहे हैं और आपको घुटन महसूस हो रही है और आप बहुत ऑक्सीजन कम हो रही है, खींच के सांस ले रहे हैं, तो ये वाज़ेह अलामत है कि आपके दिल का 1 या 2 वॉल्व बंद हो चुका है। बंद नहीं हो रहा है, बंद हो चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहीं से समझ जाइए, स्टेबल हो जाइए कि यार वॉल्व बंद हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे जो चीज़ बड़ी वाज़ेह इसके लिए ये होता है कि आपका हथेलियाँ, आपके पैर के तलवे मुसलसल गर्म रहना शुरू हो जाते हैं और खुजली का जो एक सिलसिला है सर के अंदर, नो एनी अदर प्लेस, आपको सर में आप अक्सर खुजली कर रहे होंगे, तो यानी निज़ाम दौरान खून आपका सर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ बहुत ही वाज़ेह वो ब्लड प्रेशर हाई रहना, यानी कि इसमें अच्छा, इसमें हाई की 3 स्टेप है कि आपका अगर 200 प्लस मुसलसल चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके दिल के वॉल्व डिस्टर्ब हो चुके हैं। लेकिन अगर इससे नीचे तो ये जर्नल हाई ब्लड प्रेशर में आता है, इसको हम किसी कैटेगरी में नहीं लेते कि ये मौसम की मुताबिकत से भी हो सकता है, माहौल से भी हो सकता है, डिप्रेशन से भी हो सकता है। लेकिन अगर 200 से ऊपर 220 और 240 जा रहा है, ये आपको बिल्कुल ख़तरे की घंटी है कि आपके दिल के वॉल का मसला आना शुरू हो गया और पेरिकार्डियल जो दिल को संभाल रही है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई, यानी आपका दिफाई निज़ाम कमज़ोर पड़ना शुरू हो चुका है। उसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक में बड़ी एक खूबसूरत दवा है विनिकार्ड के नाम से। ये बहुत ही सुपीरियर मेडिसन है और ये दिल की झिल्ली खास करके पेरिकार्डियल के लिए एक ऐसी नेमत है कि जो उसको नरम करती है, सख्ती को उसके, और दिल को धड़कने में आसानी, यानी लब ढब की जो एक पोजीशन है, लब ढब, ये जो चल रहा होता है, ये हमारी पल्पिटेशन जो चलती है इसको चलने में बड़ी आसानी करती है और उस झिल्ली को नम कर देती है। विनिकार्ड ये जो है आप 2 टाइम इसको ले सकते हैं और आपको आसानी ये मिल सकती है। लर्निंग लेबोरेटरीज की ये मेडिसिन है। दूसरे नंबर पे जो दवा है, अगर आपके वॉल किसी हवाले से बंद हो रहे हैं और आपको ये कंफर्म हो चुका, जो अलामतें मैंने आपको बताई कि दिल का डूबना या हलक में कांटों का पड़ना या चढ़ाई चढ़ते वक्त घुटन का महसूस होना और प्यास का लगना, तो उसके लिए हमारे पास सोलिडोर के नाम से एक मौजूद है दवा। ये ड्रॉप्स हैं, ये भी पानी में डालकर पिए जाते हैं। आप चाहें तो एज अ सिरप की तरह इसको आप ले सकते हैं। 1 चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा भी आप इसको पी सकते हैं। इससे दिल को जो ताकत मिलेगी, यानी ये समझिए कि 3 निज़ाम है दिल के। पहला वो निज़ाम जो दीवार है हिफाजती, दूसरा वो निज़ाम जो कि अंदर की आर्मी, तीसरा वो निज़ाम के जो बेसिक
आपकी हुकूमत है, यानी दिल आपकी हुकूमत है, और दोनों आपकी लेयर्स जो है आपकी हिफाजत करें, यानी आपकी आर्मी हिफाजत करिए, आपके रेंजर हिफाजत करें। अब क्या हो रहा है, इन हिफाजत को जब तोड़ेंगे तो आप तक पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। राइट, अब इन हिफाजत के लिए ये दोनों दवाएं जो आपको बताई जा रही हैं ये बहुत ही सुपर दवा है। अच्छा, अगर किसी भी हवाले से ये सॉलिडोर जो है ये भी लर्निंग जो है कंपनी की मेडिसिन है, लेबॉर्ट्रीज़ की, लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही जादुई अपने अंदर असर रखते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि दवा का कोई वो मसलक नहीं होता, और दवा दवा ही होती है, चाहे वो किसी भी हालत में अगर आपकी जान बचा सकती है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इसको इस्तेमाल करना चाहिए और उसको फेवर करना चाहिए ताकि हमारे मरीज़ की जान बचे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इंसान की जान की, उम्मत की जो बड़ी जो है फजीलत बयान की है कि एक जान की जो फजीलत है वो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, सारे माशाल्लाह यहाँ पे समझदार लोग इस वक्त टीवी को देख रहे होंगे। दूसरे नंबर पे अगर ब्लड प्रेशर हाई है, कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 200 टू डाउन है 180, 160, 140, तो उसके लिए हमारे पास जो है डाइकार्ड के नाम से हमारे पास मेडिसिन मौजूद है। ये भी लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की आपको मिल जाएगी। ये दिन में 3 मरतबा 15-15 कतरे अगर आप डालेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर 140, 150, 140, 130 तक इक्वल रहेगा। देखिए, इससे कम होगा तो आपको परेशानी ये बढ़ेगी कि आपका शुगर लेवल गिर जाएगा। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जो 180 पे वो 150 आए, ताकि आप अपने रोज़मर्रा के मामलात को बैलेंस जो है वो कर सकें। ठीक है, चलें, अभी गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी और सवालात का सिलसिला भी शुरू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे इन सारे मामलात पर। और बात हो रही थी दिल के अमराज के हवाले से, जो शरियानों का बंद हो जाने का मसला है बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, और असाबी तनाव, परेशानियाँ, मसाइब, ये तमाम वजूहत हैं जिसकी वजह से और लोगों की तकालीफ़ में इजाफ़ा हुआ, और ख़ास तौर पे जो दिल के अमराज हैं उसमें बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। तो तीसरी दुनिया में जहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि बड़ी तेज़ी से इस तरह की बीमारियाँ आम हो रही हैं। और उसके साथ साथ अब एड्स के हवाले से भी आगाही का दिन मनाया गया, और ज़रूरी है लोगों तक आगाही पहुँचाई जाए। कोशिश हमारी भी यही होती है। बड़ी तफसील से हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मामलात पर गुफ्तगू कर चुके हैं, और बड़ी ख़तरनाक हद तक जो है वो ख़ास तौर पे सिंध के अंदर इनके केसेस में अभी गुज़िश्ता सालों में इजाफ़ा हुआ। और जैसे हम देखते हैं कि हुकूमत की तरजीहात में कोई चीज़ शामिल नज़र नहीं आती, और सेहत और तालीम दो ऐसे शोबे हैं जिसको ख़ास तौर पे नज़रअंदाज किया जाता है। और क्यों किया जाता है इस पर तो हम गुफ्तगू कर चुके हैं शायद, और आगे भी इसके ऊपर बात करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से, तो कुछ देर बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा जी। प्रोग्राम देखने वाले प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आपको बराह रास्त डॉक्टर सलमान जो है वो जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब फरमाइए, कोरोना की वजह से अब से कुछ देर पहले जैसा आपने तस्करा किया, और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं? कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो ख़ास तौर पर जो फेफड़ों के अमराज में ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं, उनकी मैं चाहूँगा निशानदेही कीजिए। बहुत शुक्रिया यासिर, एक मरतबा फिर आपका। और मैं सबसे पहले तो हम उसको जो दिल का मैटर उसको क्लोज़ करते हैं, जी होते हैं जी और जी, क्लोज़ इस ज़रूर तरह ज़रूर करते हैं ज़रूर। कि मैं आपको एक बड़ी एक अलामत बता रहा हूँ। आपने देखा होगा अक्सर लोग सड़क पे चलते चलते गिर जाते हैं। ऐसा ही। ये बड़ी कॉमन अलामत हो चुकी है आजकल, वाज़े साइन जो है ना। तो इसके लिए मैं आपको जो मैंने मेडिसिन बताई थी वो सॉलिडोर जो बताई है लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की, आप इस दवा को बेसिकली इस्तेमाल करें और रोज़ाना अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। तो इससे ये होगा कि एकदम जो आपको तबीयत ख़राब होकर गिरने का जो अंदेशा होता है इतना होगा कि आपको होश रहेगा और आप एक तरफ होकर बैठ जाएंगे। अक्सर लोग उसे क्या मिर्गी का नाम दे देते हैं, हिस्टेरिया का नाम दे देते हैं। मिर्गी एक अलग इशू है, हिस्टेरिया एक अलग इशू है। ऐसा ही। इसकी अलामतें अलग हैं, इसके मैटर ही अलग हैं। लेकिन क्या गधे घोड़े सब मिक्स कर दिए जाते हैं, जूते सुंगाए जा रहे हैं उसको। अरे भाई पहले पता कर लो उसकी हिस्ट्री, किसी से पता कर लो उसे हुआ क्या है। पल्पिटेशन देख लो, अगर चेहरे पे पेशेंट के पसीना है तो वो दिल की वजह से डिस्टर्ब हुआ है, या अगर उसकी हथेली में पसीना आना शुरू है तो दिल की वजह से हुआ है। उसको जूते सुंगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भाई। उसको कोई समझदार बंदा वहाँ मौजूद हुआ करे तो उसको ट्रीटमेंट दे, जूते ना सुंगाए। दूसरे नंबर पे
अभी जो कंडीशंस चल रही हैं, और अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ये दवाएं आपको बड़ी आसानी के साथ कराची में हर अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि इसको कंट्रोल करने के लिए कि अगर आपको दिल के आर्जे से बचना है तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट है L72 कि अगर आप ये रोज़ाना की बुनियाद पर 2 डोज ले लें, ये भी जो है इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा कि दबाव आपका ऑलरेडी कम रहेगा। और हमारी फेवरेट, हमारी हर दिल अजीज़ और हमारी सबसे प्यारी मेडिसन रेक्सोरूविया, जो कि जो है ये भी लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की मेडिसन है, इसको भी इस्तेमाल करें और अपनी रोज़मर्रा दवाओं में रखें। ये सारी दवाएं आपको जो मिल सकती हैं, ये होम्यो पॉइंट नाज़ाबाद में जो है हमारा मरकज़ है, वहाँ से ये आपको मिल जाएंगी। और आम डिस्काउंट से हटकर हम आपको देंगे कि अगर कोई आपको डिस्काउंट दे रहे तो उससे आपको पैसे कम में इंशाल्लाह ताला पड़ेगा। और आपकी सहूलत के लिए ही हमने ये पॉइंट खोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करीब से करीब, हमने बोर्ड ऑफिस पे इसलिए इसको रखा है कि ये पूरा मरकज़ है वस्ती का, तो तमाम यहाँ पे आ सकते हैं, मार्केट भी है, तो टॉप ऊपर ही ये शॉप मौजूद है होम्यो पॉइंट के नाम से। यहाँ से आपको, आप जाके हमारे चैनल का नाम लीजिएगा K21, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरा नाम भी लेने की इंशाल्लाह। तो आपको जो है काफ़ी डिस्काउंट वहाँ से मिल सकता है। ना मिले तो फ़ोन कीजिए, हम आपको डिस्काउंट करवा देंगे। चले, ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपने जो है वो मज़ीद ऑफ़र दे दी है। हाँ जी। और अद्वियात जो है वो आपको मिल भी जाएंगी और डिस्काउंट का मसला भी आपका हल हो गया। तो जनाब अली, इस मामले पर हम गुफ्तगू कर रहे थे और फेफड़ों के अमराज के हवाले से जो मेरा सवाल था, मैं चाहूँगा उसके बारे में जी बिल्कुल। अब हम आते हैं कोरोना जो आजकल अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, सेकंड सेशन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा सारा कसूर हमारी लापरवाहियों का नहीं है, ठीक है। कुछ कसूर आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि जब हमारे बड़े और हमारे ऊपर वाले SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे, यानी अगर मैं अपने बाबा जान को सिगरेट पीता हुआ देखूंगा और वो मुझे ये नसीहत करे कि बेटा खबरदार, सिगरेट पीना जो है बहुत बुरी बात है, इससे फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो मैं कहूँगा खुद तो पी रहे हैं, ऐसे ही हमें मना कर रहे हैं। अपनों को नसीहत, दूसरों को वसीयत वाली बात हो जाती है ना। तो ये है कि जब ऊपर से आप देख रहे हो तो टीवी हमें रोज़ाना दिखा रहा है कि कितने माशाल्लाह से SOPs के ख्याल हमारे ऊपर वाले कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप ये देखते हो कि उनको नहीं लगेगा तो हमें क्यों लगेगा। अल्लाह का वास्ता है, इन चीज़ों को छोड़ दें कि उनको और इनको लगने को छोड़ दें। आप ये देखें कि आप में कितना स्टेमिना है, क्या आप में इतनी ताकत है जो उनके अंदर है? नहीं है, क्योंकि उनके पास 2 बड़ी पावर्स हैं, एक इकॉनमी की पावर्स है, दूसरी सेहत की पावर है, ठीक है। वो उनके इलाज बाहर मुल्कों से होते हैं, उनके इलाज सरकारी अस्पतालों से नहीं होते, हमारे इलाज सरकारी अस्पतालों से होते हैं, छोटे प्राइवेट क्लिनिक से होते हैं। तो हमें इतना चौड़ा होकर घूमना नहीं चाहिए। कोरोना एक हकीकत है, इसको तस्लीम कर लें। अभी मैंने लास्ट टाइम बताया कि इसमें कुछ जो है रेजिस का भी, इसमें तापकारी भी शामिल है जो हमारे जिस्म को असरअंदाज करती है। इसके अलावा जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा भी है कि जब हम बहुत ज़्यादा हद से तजावुज़ करेंगे तो हमें उस हमारी हदों में वापस समेट दिया जाएगा। इसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक में हिफ्ज़ मतक़द्दुम के तौर पे बहुत ही खूबसूरत दवा है कि अगर इसको फ़ौरन इस्तेमाल किया जाए तो सांस का घुटना दम का घुटना, सांस का घुटना, घुटन का होना और एकदम आपकी आवाज़ का बंद हो जाना या बिल्कुल दम निकलना शुरू हो जाने के लिए सांता हर्बा के नाम से हमारे पास एक, जी सांता हर्बा, ये एक बड़ी छोटा सा कमाल एक ये ड्रॉप्स हैं जो ये भी जो है लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ का बनाया हुआ है। आप इसको इस्तेमाल करें और ये एक ऐसा एक चीज़ है कि अगर आपको अल्लाह ना करे अल्लाह आपको हमेशा ज़िंदगी दे, सेहत दे आपकी फैमिली के लिए और आपके ख़ानदान के लिए, कि अगर आपको थोड़ा सा भी शुबा हो रहा है कि आपकी बलगम बन रही है या आपका सांस घुटना शुरू हो रहा है, क्योंकि हम तो आधे नफ्सियाती वैसे ही हो चुके हैं और आधे आगे जाके हो जाएंगे। हो सकता है कि मजनू की तरह हमें पत्थर पड़ रहे हो, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है कि जीना है और कोरोना के साथ ही हमने जो है वो जीना है। अच्छा, एक कॉलर को शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। फरमाइए। तो देखिए अभी तो मैं कॉल की हूँ, मेरी ना वो मैदे में बहुत तकलीफ होती है। साथ में यही मसला करना चाह रही थी कि मैदे में मेरा वरम बहुत हो जाती है, अगर एक टुकड़े भी रोटी खा लेती हूँ ना तो लगता है पेट फूलने लगा। तो ऐसे मैं सोच रही थी कौन सा मेडिसिन मैं लूँ। अच्छा, अभी आपको जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब आपसे अगर कुछ पूछना चाहें, अगर आप पूछना चाहें। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरे 14। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी जी। अच्छा, आप मतलब जॉब वगैरह तो नहीं करते हैं, हाउस वाइफ हैं? हाँ सर, हाँ घर पे।
मतलब आप, इसका मतलब है खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, इसीलिए जो है ना आप चख लेती हैं पहले ही, है ना, इसलिए नहीं दर्द हो ऐसी जाता तो होगा। नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी खाती है तो मैंने पेट में सूजन बहुत होने लगी थी, डायबिटीज बहुत हो जाती है। अच्छा चलें ठीक है, मैं अभी आपको इसके लिए मेडिसिन बताता हूँ बहुत अच्छी सी बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका रेशमा, आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। आयरस वेग के नाम से हमारे पास मेडिसिन मौजूद है। इसके लिए 200 पोटेंसी में दिन में 2 मरतबा यूज़ हो सकती है। ये आयरस वैगरस के नाम से आती है। इसमें ख़ास करके नज़ले की भी कुछ शिकायतें मौजूद होती हैं, और इसमें ख़ास करके जो है साइनस की शिकायत भी मौजूद होती है, और मैदा तभी ख़राब होता है जब साइनस आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो शूट जो जाए, है कर जाता है। ऐसा ही। तो इसके लिए आयरस वेग दोनों को कवर करेगी, नज़ले को भी, और ख़ास करके मैदे में जो जलन है और खाना खाने के बाद जो भारीपन हो जाता है उसको भी कंट्रोल करेगी। और दूसरे नंबर पे हम चलते हैं आगे लेके कोरोना के हवाले से। देखिए एसओपीज, व्हाट एसओपीज, कि हमें तो यही नहीं पता एसओपीज हैं क्या। एसओपीज हम ये कर रहे हैं कि हाथ ना मिलाएं, ये एसओपीज हो गया, गले ना मिलें, ये एसओपीज हो गया, वो भी ठीक है। 6 फुट का फासला करें। कौन सी शरह में लिखा है ये एसओपीज है? हमारा दीन तो हमें एक दूसरे से करीब लाने की बात करता है, और ये एसओपीज हमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे अंदर कोई खराबी है, जिसकी सजा अल्लाह ताला ने हमें इस सूरत में दी कि हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे, पहले कॉलर को शामिल कर जी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिस काशिफ कराची से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए मिस काशिफ, क्या कहना चाहेंगी? जी मेरा मतलब ये है कि मेरे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं और एक बड़ा फाइब्रॉइड्स है, और इसके अलावा जो है ना ओवरी में ट्विस्ट है, राइट ओवरी में अच्छा। जो है। तो कितने अरसे से है ये ये तकरीबन, और साइज आपको कुछ पता है अगर आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया हो तो? 6.5 है मेरे जो फाइब्रॉइड्स है ना, जी जी। और एक इंटीरियर वॉल में, पोस्टीरियर वॉल में, अच्छा, और राइट इसके ओवरी, अलावा लेफ्ट? और राइट ओवरी में 3.4 है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, इसमें आपको दर्द रहती है या सिर्फ सूजन महसूस होती है? नहीं, सूजन महसूस होती है, और प्लस अगर कभी मैं बेबी प्लान करती हूँ तो जी जी। ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि इसके साथ साथ जिस्म गर्म रहता है आपका, हथेलियाँ और पैर गर्म रहते हैं, उबकाई नहीं, की कैफियत रहती है? पेट गर्म रहता है और उबकाई सी आती है, ज्यादा पानी में पीने से मुझे जी जी उबकाई जी। सी आने लगती है। ठीक है, मैं अभी आपको इसकी मेडिसिन बताता हूँ। जी डॉक्टर साहब। इनका ये जो सवाल है ये 80% ख़वातीन का सवाल है, और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने इस सवाल किया, और आपके इस सवाल से न जाने कितनी ख़वातीन ऐसी होंगी कि जिनको बिल्कुल बहुत फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। इसके लिए हमारे पास जो मेडिसन है ऑलरेडी होम्योपैथिक में मौजूद है। किलकेरिया फ्लोर यस। 12 वैक्स में लेंगी टैबलेट्स में, और हाइड्रोसिस जो है ये आपने लेना है ड्रॉप्स, मदर टिंचर में ही आएगा। आपने 15-15 कतरे दिन में 3 मरतबा सुबह, दोपहर और शाम हाइड्रोसिस के ड्रॉप लेना है। और किलकेरिया फ्लोर 12x में आपने टैबलेट फॉर्म में आपने लेना है 10-10 गोली दिन में 3 मरतबा। 6 महीने तक आपने इसको खाना है। और तमाम किस्म के गोश्त में अगर आप कोई गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ वो होगा फ़िश यानी मछली, ठीक है, या आपको अगर आपको अलावा है। हफ्ते में अगर आपको खाना होगा तो 1 मरतबा आप बीफ ले सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, वरना ज़रूरत नहीं है। इसके नहीं अलावा है। कोई सा भी गोश्त आप इस्तेमाल नहीं करेंगी, ना बकरे का, ना मुर्गी का और ना गाय का। आप ले सकती हैं तो सिर्फ मछली ले सकती हैं। इसके अलावा छिलकों वाली दालों का इस्तेमाल कीजिए, जितनी भी हैं, जो धुली हुई दालें होती हैं जिनमें से छिलका उतार दिया जाता है उसे इस्तेमाल ना करें। और एक आपको बेहतरीन मैं बता रहा हूँ, जो अवाउदार से हमारे एक बड़े एक फेमस चला आ रहा है, और अब तो खैर सभी तकरीबन इसे यूज़ करें, जो भुने भाड़ के चने होते हैं, आप एक मुट्ठी रोज़ाना खाइए। आपके ये जो फाइबर है जिसमें स्पेशली जो है नमी आ जाती है या ये ट्यूब बन जाता है अंदर पानी वाला, तो ये इस पर सर्व कर लेता है और इससे बहुत ही फ़ायदा होता है, और तेज़ी के साथ फाइबर जो है वो एब्जॉल्व हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये और बहुत आपके अच्छा। राइट ओवरी में है, जिसकी वजह से आपको यकीनन प्रॉब्लम रहती होगी शदीद पेन की, मेंसेस सर्कल के हवाले से भी। तो इसके लिए मैं आपको एक और दवा बता रहा हूँ जो आप प्लीज़ 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 इसको रखें। अशोका के नाम से हमारे पास मेडिसिन है, मदर टिंचर में लीजिए। इसको दिन में 3 मरतबा सुबह, दोपहर और शाम इसको बिल्कुल अप्लाई कीजिए। और इसके साथ साथ रेक्सरोबिया जो लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की मेडिसन है, जो है ग्रू न्यूज़ में है, इसको आप 2 मरतबा दिन में दूध में मिलाकर पिएंगी तो आपकी तवानाई भी बहाल होगी। इसके अंदर भी किलकेरिया फास्ट और फेरियम फास्ट मौजूद है जो आपकी कमज़ोरियों को ख़त्म दूर करेगा। बिल्कुल ठीक है, ये मेडिसिन आपने बताई हैं, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और अद्वियात के बारे में जो बताया गया है, अगर समझ में नहीं आता तो ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, तो आपको ये जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो है इनके बारे में बता भी दिया जाएगा। और अवेलेबल कहाँ से ये भी हमने बता दिया आपको कि जी बिल्कुल। कराची में बहुत सारे होम्यो फार्मासिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको मिल सकती है।
और एक इलाका जिसकी अभी निशानदेही आपने की बोर्ड है ऑफिस उसका पे होम्यो पॉइंट के नाम से हमारा अपना एक मरकज़ है होम्योपैथिक का। यहाँ से आपको जो दवाएं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल सकती हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, आप वहाँ पे उनसे मशवरा भी कर सकते हैं। और जो दवाएं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप डायरेक्ट वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। नाम लीजिएगा, चैनल K21 से आए तो आपको ऑलरेडी वो क्योर कर देंगे और आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे ठीक है, इंशाल्लाह ताला। चलें एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सगीर है, मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी सगीर साहब फरमाइए। डॉक्टर साहब से पूछना ये था कि मेरी वाइफ को लेफ्ट साइड का जो हाथ है, शोल्डर है, शोल्डर में बहुत तकलीफ है। अच्छा, कंधे के बराबर हाथ जाता है, जब ऊंचा करती हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। ठीक ठीक। तो वो सोफे पे चढ़ के तो वो सही कर रही थी, पर्दा तो नीचे गिर गई थी। ओहो, अल्लाह खैर रखे। तो एओ क्लिनिक में चेक करवाया है डॉक्टर इमरान शाह के पास। उन्होंने अपने तौर पे सब चेक करने के बाद रेफर कर दिया डॉक्टर उमर उसके भट्ट के पास। उमर भट्ट ने MRI करवाई है। वो कह रहा है कि यहाँ पे हड्डी में थोड़ा सा निशान है, वो मैं स्टिच करके सही करूंगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसे 40 लाख रुपए मांग रहे हैं। अल्लाह खैर करे। चलें अब 4 लाख भाई आप बेफिक्र है, आपके चंद हज़ार रुपए में चलें, बल्कि आप ये भी काम आपको आपका हो बता रहे हैं। जाएगा जी इंशाल्लाह जी ताला। जी, आपको लाख नहीं लगाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही इंशाल्लाह। बहुत ही बहुत ही उम्दा और बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये इस सवाल के ज़रिए से भी बहुत से लोग फ़ायदा उठाएंगे। इसमें हमारे पास एक दवा है समफाइटम। यस, देखिए अब बॉस आपके लिए इतना बताऊंगा कि जो दवा बता रहा हूँ इसको अच्छे से अपने पास लिख लीजिए। इसमें आपको ना उनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा ना उनको कट लगवाना पड़ेगा। ये दवा खुद ब खुद इनके मसले को हल कर देगी। इसके लिए हमारे पास दवा है समफाइटम, जो आपने लेनी है मदर टिंचर में। इसको लेंगे आप दिन में 3 मरतबा 15-15 कतरे आप अपनी जो वाइफ है उनको देंगे। इसके अलावा किलकेरिया फास्ट जो है वो 6x में आपने लेनी है, 10-10 गोली दिन में 3 मरतबा खिलाइए। और इसके अलावा तीसरी दवा है आर्निका माउंटेन। ये आपने क्या करना है, अर्निका को रात को सोते हुए इसके 15 कतरे 200 पोटेंसी में आधे गिलास पानी में डाल के रात आपने पिलाने 24 घंटे में एक मरतबा 200 पोटेंसी में। या अगर 200 ना मिले तो आप 1 ml में भी इसको आप दे सकते हो। लेकिन ये जो 2 समफाइटम मैं आपको बता रहा हूँ इसके ड्रॉप्स हैं 15-15 तीनों टाइम, और किलकेरिया फास्ट 10-10 गोली दिन में 3 मरतबा है। 6x में आपको ये देनी है और 3 महीना आपने उनको ये कराना है और रेस्ट कराइएगा। साथ में डॉलेक्स के नाम से एक टैबलेट है, अगर दर्द ज़्यादा हो तो 2 गोली 2 घंटे से आप इन्हें खिला सकते हैं। तो रिलैक्स इनको कराइए, आराम कराइए और शोल्डर को ज़्यादा मूव ना कराएं। इंशाल्लाह 3 महीने में बिल्कुल बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो कोशिश करके देखें। और जैसे अभी एहतियात बताई गई, एहतियात इसमें बहुत, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। और वज़न ना उठाया जाए, या कोशिश करें सोते वक्त, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई करवट से अगर सो जाते हैं तो इससे अभी जो है वो परहेज़ करना यकीनन ये मुश्किल दवाएं जो काम है। बताई हैं ये आपके वाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और यकीन जानिए कि आप इंशाल्लाह होम्योपैथिक को दुआएं देंगे। आप मुझे दे ना दें लेकिन प्लीज़ होम्योपैथिक को दुआएं दें, क्योंकि ये होम्योपैथी की तरीके इलाज एक ऐसा तरीका इलाज है जो शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आप लोगों के लिए तख्लीक किया है ये तरीका इलाज हम आवाम के लिए और हम पाकिस्तानियों के लिए ख़ास करके। तो कोशिश करें कि आपका पहला स्टेप होम्योपैथिक होना चाहिए, इंशाल्लाह जो कि आपको बड़े सारे पैसों के खर्चे से और बड़ी सारी तकलीफ़ों से बचा सकता इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह ज़रूर बचाएगा। अच्छा, वक्त का में कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरी उम्र तकरीबन 44 से 45 साल है माशाल्लाह। जी। और सर मेरे दोनों पाँव के अंगूठे उंगलियां सुन रहती हैं अक्सर। अच्छा, पाँव के अंगूठे और उंगलियां सुन रहती हैं। जी हाँ, बल्कि तकरीबन 4-5 माह से ये है। मैंने अपना ब्लड प्रेशर और शुगर भी चेक कराया, वो सब नॉर्मल आया। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा 38% बढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ दोनों बहुत ज़्यादा होता है, वैसे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, आपके दोनों पैर के अंगूठे सुने तो साथ में उंगलियां कौन सी सुने? अंगूठे के बराबर वाली सुने या आखिरी वाली सुने? नहीं सर, दोनों पाँव के अंगूठे और चारों उंगलियां। अच्छा यानी पंजे आपके सुने। जी जी समझते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने अपना शुगर टेस्ट करवाया है? हाँ शुगर सर मैंने टेस्ट कराया था अभी तकरीबन 2 महीने पहले। जी जी। शुगर की थोड़ी तकलीफ में। अच्छा आपको प्यास की कंडीशन क्या लगती है? थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं या बस एक साथ 1-2 गिलास पानी पी के सब्र कर जाते हैं? नहीं सर, पानी में नॉर्मली ज़्यादा ही पीता हूँ सर। मतलब एक साथ 1 गिलास पी लेते हैं? जी 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 सर। अच्छा आपको कब्ज़ की शिकायत तो नहीं रहती है? तो सर तकरीबन 4-5 महीने, तकरीबन 6 महीने से हुआ सर। अच्छा ठीक है, मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा।
बहुत शुक्रिया भाई कॉल की। जी जी बिल्कुल यासिर, इनके लिए हमारे पास एक मेडिसन है चैलिडोनियम। ये 200 में ले लें। ये दिन में 3 मरतबा 10-10 कतरे आधे गिलास पानी में जो डाल के पिए। इसके अलावा ब्रायूनिया 200 में ले लें, दिन में 3 मरतबा चैलिडोनियम के साथ ही मिलाकर इसको भी 10 कतरे आप मिलाकर पिएँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अब देखिए ये आप ले सकते हैं, आपको जो मैंने पहले कहा कि लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की भी ये मेडिसिन आपको मिल जाएंगी, मदर टिंचर में भी, पोटेंसीज में भी। और क्योंकि हम इस पर आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं आम जो है होम्योपैथिक दवाओं से, और ये सब क्योंकि लोकल है नहीं, इंपोर्टेड मेडिसिन होती है, तो आप इस पर ईज़िली एतमाद भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ब्लॉसम कंपनी की हमारे पास डिटॉक्स है, आप इसको दिन में 2 मरतबा एक टैबलेट इस्तेमाल करें, जिससे आपके ये जो सेंसेशन का मामला और जो अंगूठों का मामला है बिल्कुल अल्लाह की रहमतों से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यासिर। बस एक बात और मैं आपके चंद सेकंड लूँगा कोरोना के हवाले से। मैं फिर मैं बताऊँ कि हमारे पास होम्योपैथिक में सांता हर्बा हमारे पास मौजूद है। सांता हर्बा फॉर एमरजेंसी, पहले इसको इस्तेमाल करें फिर अस्पताल जाएं, मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा कि आप ये कहें कि लो भैया सीधा सीधा ये तो कहता है कि सांता हर्बा इस्तेमाल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पे पहले आप इस दवा को इस्तेमाल करके, जब आप दवा इस्तेमाल कर लें तो फिर आप क्या करें, जब आप देखें रिलैक्स हो गया, टेंशन ना लें, रिलैक्स करें, फिर जल्दी से आपने L72 जो है वो लेकर अपने आप को चिल कर लेना है। ठीक है, आप जब रिलैक्स हो जाओगे ना तो आप यकीन करो कि कोई मसला नहीं है कि आप शिफा याब नहीं हो सकते। पहली प्रायोरिटी होम्योपैथिक होनी चाहिए आपकी। बहुत अच्छी बात है। इसी बात के साथ जी हमें इजाज़त लेनी होगी। बिल्कुल इजाज़त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आज ही के दिन वेडनेसडे को जारी रहता है कि 21 पे 10 से 11 का जो हमारा सेगमेंट है, डॉक्टर सलमान मौजूद होते हैं। बहुत सारे आपके सवालात मौजूद हुए, और गुजारिश ये कि अगर दवाइयों के बारे में जो आपको बताया गया है अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपसे कुछ देर बाद प्रोग्राम दस्तयाब होगा, गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर। अगर आप लिख कर सर्च करेंगे, आज की तारीख डालेंगे तो आज का प्रोग्राम आपके पास आ जाएगा, जिसमें जो कुछ हमने बताया है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो बहरहाल जी ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। कल आपसे इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।